प्रेरणा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। भारत को 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया है। पिछले साल के प्रीलिम्स में ही एक क्वेश्चन आया था। भारत को 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। ये क्षेत्र याद रखेंगे में बांटा गया है ना। ये इसी भारत को अलग अलग बांटा गया है। तो ये बस याद रखना है आपको कि भारत को कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया है, 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र में, है ना। इसमें आप देखेंगे ये हिमालय हो गया, हिमालय पहला, दूसरा पश्चिमी हिमालय, तीसरा मरुस्थलीय प्रदेश, है ना। चौथा आप आ जाते हैं दक्कन का पठार, पांचवा आपको मिलेगा गंगा का मैदान, है ना। छठवा आपको मिल जाएगा तटीय मैदान। इस तरह से पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, है ना, तटीय मैदान। सातवां आपको मिलेगा द्वीप, है ना, अंडमान और ये लक्षद्वीप। आठवां आप देखेंगे पूर्वी हिमालय या पूर्वोत्तर भारत जिसको बोलते हैं, ठीक है, ब्रह्मपुत्र का मैदान, ठीक है। इस तरह से 10 भागों में, और ये है ना अर्ध शुष्क क्षेत्र ये 10 भागों में भारत को जलवायु आधार से बांटा गया है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं बायोडायवर्सिटी के हॉटस्पॉट्स की, ठीक है, तप्त स्थल। तो देखो, ये पर्यावरण का वह क्षेत्र होता है जहां जैव विविधता की अधिकता होती है। जैव विविधता की अधिकता होती, काफी ज्यादा जैव विविधता यहाँ पे पाई जाती है ना। बहुत अधिक जैव विविधता होती है। दूसरा, स्थानीय वास होता है, स्थानीय प्रजातियों की वास होता है, स्थानीय प्रजाति यहाँ पे निवास करते हैं। और तीसरा, वैसे क्षेत्र जहां मानवीय गतिविधियां या अन्य गतिविधियों के कारण इन प्रजातियों को विनाश का या इनके आवास के नष्ट होने का खतरा होता है। तो तीसरी बात क्या है, निवास के या विनाश के भय होता है ना, निवास के विनाश का भय होता है ना, या विलुप्तता का भय भी बोल सकते हैं इसी को, विलुप्त होने का भय होता है। तो ऐसे स्थल को क्या कहते हैं हम, बायोडायवर्सिटी के हॉट स्पॉट कहते हैं। ऐसे क्षेत्र जहां पे जल, थल, पानी, पादप, जीव जंतु, विभिन्न प्रकार के यहाँ पे प्रजातियां रहती है, प्रजातियों की अधिकता रहती है, और मानवीय व अन्य गतिविधियों के कारण इन प्रजातियों में विलुप्त होने की संभावना होती है, वो कहलाती है आपके बायोडायवर्सिटी के हॉटस्पॉट या तप्त स्थल। तो विश्व की बात करें तो संपूर्ण विश्व का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि क्वेश्चन में सीधे सीधे पूछे जाते हैं, वो है संपूर्ण विश्व का 2.3% जो हिस्सा है ना, पूरे विश्व का, पूरे ग्लोब के कुल क्षेत्रफल का 2.3% हिस्सा अभी आता है हॉटस्पॉट के अंदर, ठीक है। एक समय था जिन स्थलों को हॉटस्पॉट के रूप में चुना गया है, लगभग विश्व का 16% उस क्षेत्र में आता था, लेकिन उसका 85% हिस्सा अब निवास के रूप में खत्म हो चुका है, ठीक। तो जैव विविधता के हॉटस्पॉट के बारे में जिसने सबसे पहले बताया या जिसने हॉटस्पॉट को परिभाषित किया, उसका नाम है नॉर्मन मायर्स। ये नाम याद रखेंगे, कई बार पूछा जाता है, नॉर्मन मायर्स, ठीक है। नॉर्मन मायर्स को ही बायोडायवर्सिटी के हॉटस्पॉट के जनक या हॉटस्पॉट के बाद शब्द का पहला प्रयोग किसने किया, है ना। हॉटस्पॉट शब्द का प्रथम प्रयोग, हॉटस्पॉट शब्द का प्रथम प्रयोग किया नॉर्मन मायर्स ने, ठीक है। वर्तमान में अगर हम बात करें तो विश्व के 36 स्थलों को या विश्व को 36 जगहों को हॉटस्पॉट के रूप में चुना गया है ना। ऐसा क्षेत्र जहां पे बायोडायवर्सिटी काफी अधिक होती है, स्थानीय प्रजातियां भी रहती है और उसके विलुप्त होने का खतरा भी रहता है। दूसरी बात करें तो भारत में ऐसे स्थलों की संख्या 4 है। कितनी है? 4। भारत के ऐसे कौन कौन से स्थल हैं जो शामिल होते हैं आपके बायोडायवर्सिटी के हॉटस्पॉट में? तो भारत के 4 हॉटस्पॉट में पहला हॉटस्पॉट है आपका हिमालयन हॉटस्पॉट या हिमालय क्षेत्र, ठीक है, हिमालय तप्त स्थल क्षेत्र। अब इस हिमालय क्षेत्र में
आपके पूर्वी हिमालय से लेकर पश्चिमी हिमालय पूरा आता है। भारत, तिब्बत, भूटान, नेपाल, ये सभी देश इसमें शामिल है। और इन देशों में भारत का ये वाला हिस्सा और ये पूर्वी हिमालय वाला हिस्सा शामिल होता है। ठीक है, जिसमें मेघालय, आपके अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, ये सभी मणिपुर आदि राज्य शामिल होते हैं। दूसरा जो भारत का क्षेत्र जो बायोडायवर्सिटी के हॉट स्पॉट है वो है इंडो बर्मा क्षेत्र। इंडो बर्मा क्षेत्र कौन सा है? इंडिया और बर्मा, बर्मा मतलब म्यांमार, तो ऐसा क्षेत्र जो बांग्लादेश से शुरू होता है और मलेशिया तक जाता है। बांग्लादेश से मलेशिया तक के पूरे क्षेत्र को कवर करने वाला जो क्षेत्र है वह इंडो बर्मा क्षेत्र है। और इसमें भारत के कुछ छोटे राज्य त्रिपुरा और मिजोरम वगैरह आ जाते हैं। तीसरा हॉट स्पॉट है वो सुंदरबन डेल्टा से चालू होता है और वो जाता है इंडोनेशिया तक, है ना। इंडोनेशिया एक देश है यहाँ पे आपके बंगाल की खाड़ी में, और इस इंडोनेशिया और सुंदरबन के डेल्टा के बीच जो भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है ये आता है। तो इस तीसरे क्षेत्र को कहा गया है सुडालैंड क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? सुडालैंड क्षेत्र या सुंडलैंड क्षेत्र कहते हैं। तो 3 बायोडायवर्सिटी के हॉट स्पॉट हो गए भारत में, हिमालय क्षेत्र, इंडो बर्मा क्षेत्र, सुडालैंड क्षेत्र। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण है पश्चिमी तट के समानांतर बनी हुई ये जैव विविधता की काफी अधिक मात्रा वाला स्थल, जिसको कहते हैं पश्चिम घाट व श्रीलंका। चौथा जो हमारा हॉट स्पॉट है वो है पश्चिम घाट व श्रीलंका। कहां से है? ये महाराष्ट्र से चालू हो जाता है कालसुबाई की पहाड़ियों से, और वहां से ये अगस्त्यमलाई केरल तक, और उसके बाद ये श्रीलंका तक इसका विस्तार है। इसमें भारत का पश्चिमी घाट शामिल है। ठीक, ये हुए भारत के 4 प्रमुख स्थल जो कि शामिल है हॉट स्पॉट। जितने कितने हैं विश्व में? 36 में। ठीक, अगर हॉट स्पॉट से संबंधित क्वेश्चन आता क्या क्या है? ठीक है, हॉट स्पॉट शब्द का पहला प्रयोग किसने किया? तो मॉर्गन मायर्स ने किया। हॉट स्पॉट की क्या क्या खास बात है? तो वह क्षेत्र जहां जैव विविधता काफी अधिक होती है, पहली बात। दूसरी बात, जहां पे स्थानीय प्रजातियों का निवास होता है, और तीसरी बात, जहां इन प्रजातियों के विनाश की खतरा होता है। ठीक, इसके लिए 2 मापदंड या स्टैंडर्ड बनाए गए हैं। ठीक है, जो आपको मैं बता चुका हूं। स्टैंडर्ड कौन कौन से स्टैंडर्ड है कि वहां पे वस्कुलर प्लांट्स या संवहनी पादप कम से कम 1500 प्रजातियां होना चाहिए, है ना। संवहनी पादपों की जिस पर जाइलम उत्तक होते हैं, इनकी संख्या कम से कम 1500 होनी चाहिए, और ये टोटल जो क्षेत्र है उसका 70% निवास स्थल है उसका विनाश हो गया हो, निवास का विनाश या खत्म हो गया हो या खो चुका हो, वो 2 स्टैंडर्ड के आधार पर किसी स्थान को हॉट स्पॉट में शामिल किया जाता है। क्या क्या? संवहनी पादप 1500 हो और 70% उसका निवास का विनाश हो गया हो। ठीक, इसके अतिरिक्त पूछा जाता है भारत में जैव विविधता का सर्वाधिक भंडार वाला क्षेत्र कौन सा है, या भारत की सबसे अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है? तो वो है पूर्वी हिमालय और पश्चिम घाट। ठीक है, लेकिन क्षेत्र के आधार पर पूछे तो पूर्वी हिमालय, और अगर आपसे दूसरा इस पर क्वेश्चन पूछ सकता है वो है कि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तब आप बोलेंगे केरल का सांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान। क्या बोलेंगे? केरल का सांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो इतनी चीजें आपके बायोडायवर्सिटी के हॉट स्पॉट से पूछा जा सकता है। ठीक है।